सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हर बच्चे का अपना खुद का एक पेड़ हो, और एक ऐसी दुनिया जहां दोस्ती किसी भी कैसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। आज हम सब मिलकर अपूर्व अनुभव के इस दिल छू लेने वाली कहानी में चलेंगे, जो दोस्ती और हिम्मत का असली मतलब सिखाती है। और असल में यही सवाल तो इस पूरी कहानी की नींव है। कैसे कोई अपनी दुनिया उस दोस्त के साथ बांटे जो उसमें कदम भी नहीं रख सकता। बस यही वो चुनौती थी तोतो चान के सामने, जब उसने ठान लिया कि वो अपने सबसे खास दोस्त को पेड़ पर चढ़ने की खुशी जरूर महसूस करवाएगी। हर बड़े एडवेंचर की शुरुआत पता है कहां से होती है? एक राज से। और हमारी कहानी भी ठीक वहीं से शुरू होती है। ये शुरुआत है एक गुप्त निमंत्रण की। दो छोटे दोस्तों का एक ऐसा प्लान जो उनकी दुनिया बदलने वाला था। तो ये कहानी है तोमोए स्कूल की। अब ये कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ की सबसे खास बात ये थी कि हर बच्चे का अपना एक पेड़ होता था। वो सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि उनका अपना किला, उनका सीक्रेट अड्डा, उनकी निजी दुनिया थी। और ये हैं हमारी कहानी के दो हीरो। एक तरफ है तोतो चान, जिसकी आंखों में शरारत और दिल में हिम्मत भरी है, और दूसरी तरफ है उसका सबसे अच्छा दोस्त यासुकी चान, जिसके सपने तो बहुत बड़े थे, पर किस्मत ने उसके सामने एक मुश्किल खड़ी कर दी थी। और वो मुश्किल थी पोलियो। इसकी वजह से यासुकी चान के लिए पेड़ों पर चढ़ना नामुमकिन था। उसके लिए पेड़ बस दूर से देखने वाली एक खूबसूरत चीज थे, एक ऐसी दुनिया जिसे वो कभी छू नहीं सकता था, और शायद इसीलिए उसका अपना कोई पेड़ भी नहीं था। और बस यहीं पर तोतो चान ने एक फैसला किया। उसने यासुकी चान को फुसफुसाकर एक न्योता दिया, मेरे पेड़ पर चलोगी? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक वादा था, और ये उन दोनों का सीक्रेट था जिसे बड़ों की दुनिया से हर हाल में छुपा कर रखना था। प्लान तो बन गया था, पर आगे का रास्ता कांटों से भरा था। तो चलिए अब देखते हैं कि इन दो दोस्तों ने चुनौती और दृढ़ संकल्प के इस सफर को कैसे पूरा किया। तोतो चान का इरादा देखिए, वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। सुबह सुबह वो चौकीदार के छप्पर से एक भारी भरकम सीढ़ी अकेले ही घसीट कर ले आई और अपने पेड़ से टिका दी। ये उनकी पहली कोशिश थी। लेकिन असलियत उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल थी। यासुकी चान ने पूरी ताकत लगा दी, पर उसके कमजोर हाथ पैर उस सीढ़ी का पहला डंडा भी नहीं पकड़ सके। ऐसा लगा जैसे सपना शुरू होने से पहले ही टूट जाएगा। वो पल सोचकर ही दिल बैठ जाता है। वो हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। इन शब्दों में सिर्फ यासुकी चान का दर्द नहीं है, बल्कि अपने दोस्त को यूं देखकर तोतो चान का दिल भी तो टूट गया होगा। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी, बिल्कुल नहीं। तोतो चान ने हार नहीं मानी। पहली कोशिश नाकाम हुई तो क्या, उसने अपने दोस्त का चेहरा देखा और उसका इरादा और भी पक्का हो गया। वो अपने दोस्त के सपने को ऐसे अधूरा नहीं छोड़ सकती थी। और फिर सामने आया प्लान बी, एक नई ज्यादा मजबूत तिपाई सीढ़ी। इस बार तोतो चान ने अपनी पूरी जान लगा दी। वो नीचे से यासुकी चान को सहारा दे रही थी, उसे ऊपर की ओर धकेल रही थी। ये सिर्फ एक कोशिश नहीं थी, ये दोस्ती की ताकत थी। और आखिरकार वो पल आ ही गया। इतनी मेहनत, इतनी लगन के बाद वो दोनों पेड़ पर एक नई दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार थे। आखिरकार वो कामयाब हो गए, हांफते हुए, पसीने से भीगे हुए, पर उनकी आंखों में जीत की एक अलग ही चमक थी। तोतो चान ने गर्व से अपने दोस्त की तरफ देखा और कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान के लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं था। उसने हैरान होकर चारों तरफ देखा और धीरे से कहा, तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? ये सिर्फ एक नजारा नहीं था, ये उस दुनिया को छूने जैसा था जो उसने सोचा था कि हमेशा उसकी पहुंच से बाहर रहेगी। उस पेड़ की ऊंचाई से सही मायनों में यासुकी चान की दुनिया ही बदल गई। पहली बार उसने दुनिया को बिना किसी सीमा, बिना किसी रोक टोक के देखा। ये वो अनमोल तोहफा था जो तोतो चान ने उसे अपनी दोस्ती से दिया था। वो दोपहर शायद कुछ ही घंटों की थी, पर उसकी यादें और उसका मतलब उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए बस गया। ये वाकई एक अपूर्व अनुभव था। पेड़ पर बैठकर उनकी बातें भी ऊंची उड़ान भर रही थीं। यासुकी चान ने तोतो चान को टेलीविजन के बारे में बताया, एक ऐसे जादुई डिब्बे के बारे में जिससे घर बैठे सुमो कुश्ती देखी जा सकती थी। उस दिन वो दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी दुनिया बांट रहे थे। और यही एक बात इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना देती है। पेड़ पर चढ़ने का वो अनुभव यासुकी चान के लिए पहला था और आखिरी भी।
तोत्तो चान और यासुकी चान की ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि दोस्ती में किया गया एक छोटा सा काम भी किसी के लिए एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोल सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज ऐसा कौन सा छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जो किसी और के लिए एक अपूर्व अनुभव बन जाए।